हमारी न्यूज़ कॉरिडोर की टीवी कुछ चेहरे दिखा रही है। इन चेहरों में से एक चेहरा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। नाम तय हो चुका है ऐसा कहा जा रहा है, और उन नामों पर कैसी सहमति बनी है, किसको कितने वोट मिले हैं, किसकी रिपोर्ट कार्ड कैसी है, हम ये सब चर्चा आज न्यूज़ रूम के न्यूज़ कॉरिडोर में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा। दिल्ली बीजेपी का अगला चेहरा कौन होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी घोषणा होने वाली है, और उस घोषणा से पहले हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा ये बताएगी, ये समझाएगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो कौन होगा। नाम बड़े बड़े हैं, हर्षवर्धन से लेकर विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा। कौन है वो नाम जो बनने वाला है दिल्ली का मुख्यमंत्री, या मोदी जो हर राज्य में करते हैं एक नया नाम जो लोगों की सोच से परे है? ऐसा कोई नाम है पर्दे के पीछे? आज अभी हम आपको बताएंगे। सुनिए और हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं। तो राघवेंद्र जी, पहला सवाल ये, मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं बन रहे हैं, तय? लगभग तय माना जा रहा है इसको। और जो आपने इंट्रो में कहा तो बीजेपी आ रही है तो मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? बहुत सारे नामों का जिक्र आपने किया, लेकिन मेरा एक अनुभव ये कहता है कि कोई नाम चौंकाने वाला हो सकता है। मध्य प्रदेश में वही हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। तो जो चर्चा में नाम है, और एक नरेंद्र मोदी की अपनी एक स्टाइल है कि जो भी मीडिया में अंदाज़ा स्पेकुलेशन होते हैं उनको धता बताते हुए एक नया नाम चुनते हैं। कैलकुलेशन उसके पीछे बहुत होती है, बड़ा भाग होता है राजनीतिक रूप से। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, मुझे लगता है कि जिन नामों का आपने जिक्र किया इनमें नहीं होगा, कोई नया नाम हो सकता है, और वो एक डार्क हॉर्स की तरह सामने आ सकता है। तब भी कुछ तो अंदाजा लगाइए। देखिए, बांसुरी आप दिल्ली की राजनीति से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आप लंबे समय से पत्रकारिता दिल्ली और लुटियन जोन्स में ही कर रहे हैं। मुझे लगता है बांसुरी स्वराज भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकता है उसमें। मैं शायद दुष्यंत गौतम भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया नाम निकल कर आ सकता है। संगठन या नेता में चुनाव करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? नहीं, मुश्किल नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मोदी जी की स्टाइल क्या है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जब भी कोई पार्टी जीतती है, बीजेपी जब जीतेगी तो जाहिर है वो मीटिंग होगी, रायशुमारी होगी सबके साथ, और उसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन अभी बोलना बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा। मतलब 11 साल में मोदी जी ने इतना तो तय कर दिया है कि जो नाम बताओगे वो ऊपर लिख नहीं पाओगे। जी, मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ कर पार्टी फैसला करेगी, और क्योंकि लंबे अरसे के बाद दिल्ली में अगर सत्ता में वापसी हो रही है, जैसा कि संभावनाएं दिख रही हैं, तो बहुत सोच समझकर ही मुख्यमंत्री पर फैसला होगा। मैं खाली एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। आपने बांसुरी स्वराज नाम लिया सुषमा स्वराज की वजह से, तो उनकी अपनी भी काबिलियत है, और नहीं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही तो उनकी बेटी है तो एक एज जाता है उनकी ओर। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा, दो चीज़ें हैं। जनरेशन शिफ्ट जब होती है ना, एक तबका बीजेपी में जो अब सक्रिय राजनीति में उस तरह नहीं दिखाई देता। भविष्य के नेता के तौर पर अगर बीजेपी प्लान करेगी तो हो सकता है कि युवा भी हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, अपनी माँ की तरह अच्छी वक्ता हैं, अच्छा बोलती हैं, दिल्ली बीजेपी में पदाधिकारी हैं, लेकिन हो सकता है कि पार्टी उनके नाम पर मोहर लगा। 33% आरक्षण दे ही दिया है, लागू भी होना है, तो उस आरक्षण का की शुरुआत वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो बांसुरी स्वराज चर्चा से एक नाम जो निकल के आया बड़ा, जो हो सकता है बांसुरी स्वराज। प्रवेश वर्मा भी हो सकते हैं, वो एज उनके पास भी है, और भी बहुत लोग हैं। अब शैलेंद्र जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी करीब से इन्होंने दिल्ली की राजनीति को देखा, समझा और पढ़ा है। आज इनके अनुभव से कुछ चुराते हैं कि इनको क्या लगता है कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए, ये जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन होगा, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह की जो मतलब कार्य करने की शैली रही है, ये अगर पूछिएगा मुझसे तो मैं यही कहूँगा कि वही दोनों जानते हैं कि कौन होगा। बाकी नाम जो चर्चा में चल रहे हैं उसमें बांसुरी स्वराज का भी नाम आ रहा है, कुछ लोग स्मृति ईरानी के भी नाम की चर्चा कर रहे हैं, मनोज तिवारी के नाम की चर्चा हो रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात हो रही है, विजेंद्र
गुप्ता का भी नाम आ रहा है, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम, ये सारी चीज़ें, ये सारे नाम वो है जो मीडिया में स्पेकुलेट किए जा रहे हैं। एक नाइंसाफ़ी की आपने, मैंने टोका इसलिए आपको, आपने जितने भी नाम लिए उसमें 2 महिलाओं के नाम सबसे पहले लिए, तो मतलब आपका अंदाज़ा भी महिला मुख्यमंत्री की ओर जा रहा है। अब बिल्कुल जा रहा है मेरा। और आप देखिए ना, मोदी जी का जो पूरा कैंपेन रहा है उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब सबसे पहला फैसला हमारी सरकार आएगी तो क्या लेगी, महिलाओं के खाते में 2500 रुपये डालेगी। जाहिर सी बात है, महिला वोटर्स पर उनका दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में बहुत ध्यान है, और इसलिए मुझे थोड़ी सी संभावना लगती है कि ऐसा हो सकता है। बट हो सकता है, होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये देखिए पहले भी हम लोगों ने देखे हैं कि कई राज्यों में ऐसे नाम आए बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन इसके उलट महाराष्ट्र में सब लोग कयास लगा, सबको उम्मीद थी कि भाई देवेंद्र फडणवीस को ही बनाया जाएगा, और ये सच साबित हुई। लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र में फ़र्क है, वहाँ सारी कमान देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे थे, और यहाँ उनकी तरह का कोई इकलौता लीडर दिल्ली में नहीं है कि जिसको हम कह सके, जो अपने कंधों पर लेकर के पूरे कैंपेन को चल रहा था, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहा था। तो इसलिए दिल्ली की परिस्थिति भिन्न है, इसलिए मुझे लग रहा है कि किसी बड़े सरप्राइज के लिए फिर हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो समझे आप, इशारों को अगर समझो, बाकी आगे राज को राज रहने दो, वो पर्दा बाद में खुलेगा। लेकिन हमारी ओर से इशारा हो गया है, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। तय परिणाम आने के बाद होगा, इंतज़ार करिए। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमें लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे हौसले को और बढ़ाइए।